तो मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, है ना, जो ये सोचते हैं कि भाई प्रोटीन लें या ना लें, या प्रोटीन लें तो भाई किस चीज़ से लें, या वे प्रोटीन से अपना प्रोटीन कंजप्शन दूर करें। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। या फिर आपने नया नया जिम ज्वाइन करा होता है तो आप सोचते हो कि भाई प्रोटीन का डब्बा खरीदूं ना खरीदूं, इससे कोई शरीर पे इफेक्ट पड़ा तो घर वाले जिम भी छुड़वा देंगे और डांटेंगे अलग, क्योंकि सब लोग लड़ भिड़ के ही जिम जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जिम भी चलो चले गए तो प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा डिबेट रहती है उनके घर में। तो भाई आज की वीडियो में आपकी सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं ये मैं ख़त्म कर दूंगा दिमाग में से। और हो सके तो भाई अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखा दो, उन्हें सब समझ में आ जाएगा इस वीडियो से कि प्रोटीन दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। तो राम राम भैया, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। होप करता हूँ आप सब तगड़े होंगे और मैं भी बहुत तगड़ा हूँ। तो भाई वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन करता क्या है। तो भाई जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो तो आपकी जो है मसल ब्रेक डाउन होती है। उस मसल को वापसी ग्रो करने में, यानी कि जो ब्रेक हुआ उस पार्ट को भरने में और उसका साइज बढ़ाने में जो हेल्प करता है वो प्रोटीन करता है। प्रोटीन ही मसल ब्रेक डाउन को रिकवर करता है और आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई आपको हर कोई कहता है अगर आप जिम जा रहे हो तो प्रोटीन पर ध्यान दो। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, जितना आपका बॉडी वेट है उसकी मल्टीप्लाई करो आप 2.5 से, जो नंबर निकल के आता है उतना ग्राम आपको प्रोटीन डेली कंज्यूम करना पड़ेगा। तभी आपकी जो है अच्छी मसल ग्रोथ होएगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आपके जिम जाने का कुछ फ़ायदा होएगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं भाई तीसरे पॉइंट पे कि प्रोटीन में मिथ जो घर वालों को लगता है कि 18 साल से पहले प्रोटीन नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत अलग अलग मिथ है कि किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है, अच्छा नहीं होता, ये है वो है, 10 तरीके के रिश्तेदार 10 तरीके की बातें आपके पेरेंट्स को कह देते हैं कि अभी मत खाने देना, इसकी हाइट रुक जाएगी, ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, अभी ये बच्चा है ना, इसके डाइजेशन सिस्टम, इसके ऑर्गन्स प्रोटीन को झेल नहीं पाएंगे। तो ये सब बातें सुन के आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होगे। तो मैं भाई अपने पेरेंट्स को ये वाला पार्ट तो ज़रूरी दिखा दूँ। मैं उन्हें बता देता हूँ कि भैया प्रोटीन से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोटीन मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ से बनता है। जब आप पनीर को फाड़ते हो, दूध मतलब दूध में नींबू वगैरह गिर के उसे फाड़ते हो तो उसका सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो वे होता है। अब आपके घर वाले कहेंगे ले हम पनीर दे रहे हैं तुझे फाड़ के, तो इसका पानी पी ले, नहीं, वो पानी जो होता है उसमें बहुत कम अमाउंट में वे होता है। तो अब आप भाई 2-3 बड़े वाले भिगोने भर के तो पी नहीं सकते एक ही बार में। तो इसलिए वे पाउडर बनाया जाता है ताकि एक ही स्कूप में आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, तो अपने घर वालों को ये चीज़ दिखा दो और आप भी समझ लो कि वे किस चीज़ से बनता है। पनीर से अलग हुए पानी से वे बनता है और उस पानी को आप नहीं पी सकते क्योंकि उसमें बहुत कम होता है, इसलिए उसकी पाउडर फॉर्म को पिया जाता है। ये हो गया मिथ। और लास्ट में अगर थक हार के आपके फिर भी घर वाले आपको प्रोटीन नहीं दिला रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों से प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, वो है सबसे पहले एग। एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आप अपना एग खाओ। ठीक है, जब आप शुरू करते हो तो एकदम से ज़्यादा एग मत खाना क्योंकि गर्मी भी हो सकती है। और येलो पार्ट उसका मत निकालना। बहुत से लोग कहते हैं येलो पार्ट निकाल के खाओ, गर्मी नहीं होएगी, ये होएगा होएगा। मत सुनो, सब खाओ क्योंकि येलो पार्ट में बहुत ज़्यादा मिनरल विटामिन होते हैं जिसकी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें हेल्दी फैट भी होता है, तो अगर कोई बल्किंग कर रहा है तो उसे हेल्दी फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद भाई दूध पियो। दूध में भी प्रोटीन होता है। हाँ, ये है कि उसमें कैल्शियम रिच है वो, हालांकि वो कैल्शियम रिच है और उसमें प्रोटीन भी बहुत होता है। तो भाई 1-2 गिलास अपने दिन के दूध के भी पियो। उसके अलावा भाई वे प्रोटीन तो है ही बेस्ट चीज़, वे प्रोटीन तो तुम ले ही सकते हो, पर अभी तो मैं वो बता रहा हूँ कि वे प्रोटीन के अलावा सोयाबीन खा सकते हो। सोयाबीन भाई खाओ पर ज़्यादा अमाउंट में मत खाना क्योंकि वो इतनी भी अच्छी नहीं है ज़्यादा अमाउंट में खाना। खाओ भाई, दिन का खा लो आप अपने हिसाब से कि मतलब आपका 2.5 करके क्या वो आया है नंबर, और उस नंबर के हिसाब से एग मिल्क और सोयाबीन को डिवाइड कर लो कि इतना इतना ग्राम मुझे इससे लेना, और बाकी हमारे घर की दाल चावल रोटी में तो मिल ही जाता है। अगर एक बड़े साइज़ की रोटी है तो उसमें कार्ब्स तो अच्छे होती ही हैं पर 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन भी होता है। हाँ, तो इस सब चीज़ों से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। होप करता हूँ आपके घर वालों को और आपको प्रोटीन के बारे में सारे मिथ समझ आ चुके होंगे। ठीक है,
अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। 10 ऐसी वीडियो ला रहा हूँ जो अगर मुझे पता होती तो मैं अब तक बढ़िया बॉडी बना लेता, और आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपनी ड्रीम फिजिक बहुत जल्दी अचीव कर पाओ। ठीक है, पहले 6 वीडियो आ चुकी हैं, उन्हें भी जाकर देख लो, आपके पूरे मिथ एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।